are you all? I hope you all are good and happy. So today we are going to begin with the lesson number 6, that is Introduction to Windows 7. So let's begin with this lesson. So in this lesson we are going to study about Windows 7 desktop icons कि क्या क्या icons हमारे desktop पे होते हैं. Second is taskbar and the last, third is taskbar and the last one is how to shut down our computer in Windows 7 कि Windows 7 में अपने कंप्यूटर को हम कैसे बंद करते, कैसे शट डाउन करते हैं. Windows 7 is an operating system that runs our computer. ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे कंप्यूटर को रन करता है, हमारे कंप्यूटर को चलाता है. So operating system controls how different parts of computer work together. ये क्या कंट्रोल करता है कि डिफरेंट पार्ट हमारे जो कंप्यूटर के कैसे एक साथ वर्क करते हैं. जस्ट एज वी कैन हैव डिफरेंट व्यूज फ्रॉम विंडो ऑफ आवर हाउस, सेम वे वी कैन ओपन एंड व्यू मेनी प्रोग्राम्स ऑन आवर कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ विंडो. जैसे हम अपनी विंडो को ओपन करके हम कुछ भी बहुत सारे व्यूज देखने को मिलता है, ऐसे हम किसी भी सेवरल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे हमें बहुत सारी विंडो अपनी विंडो पे तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी जो हमें हेल्प करती है बहुत सारी चीज़ों में. So Windows 7 and Windows 8 are the most popular versions of Windows. ये बहुत ज़्यादा popular version है Windows की. In Windows 7, when we start our computer, the monitor screen looks like the one show here. जब आप अपने कंप्यूटर को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हमारी मॉनिटर स्क्रीन कैसे होती है, वन शो की तरह लगती है, like this. These are our icons. ये हमारा डेस्कटॉप स्क्रीन है, ये जो नीचे होता है ये हमारा टास्क बार होता है. So the screen known as desktop, जो स्क्रीन है उसको हम डेस्कटॉप कहते हैं. So the first screen that appears on you when you open the computer, when your computer is switched on, is called the desktop. जैसे आपने स्विच ऑन करा अपने स्क्रीन को, अपने पासवर्ड को लॉग इन करके ऑन कर दिया, जो एक फर्स्ट स्क्रीन आपके सामने शो होगी आइकन्स के साथ, वो होता है आपका डेस्कटॉप. We can see some small pictures on the desktop. We or call these as icons. हमें छोटी छोटी पिक्चर्स दिखेंगे अपने डेस्कटॉप पे, उनको हम क्या कहते हैं, आइकन्स कहते हैं. They show different programs which are available in the computer. वो क्या शो करते हैं, डिफरेंट प्रोग्राम शो करते हैं जो हमारे कंप्यूटर पे अवेलेबल होते हैं. Now desktop icons. Icons are the small pictures on the desktop. Each icon represents a special program which has a special purpose. When we left click an icon, it gets selected and its color changes. जब हम लेफ्ट क्लिक करते हैं किसी भी आइकन में उसको कलर चेंज हो जाता है, सिलेक्ट हो जाता है ना वो, क्योंकि when you double click on it, it opens up. जब आप डबल क्लिक करोगे वो खुल जाता है. Some commonly seen icons on the desktop are my computer का आइकन होता है, recycle bin, user files, internet explorer and network. Now let's talk about my computer. By opening up this icon, we get the information about all the resources. हम क्या वैसी information मिलती है सारी resources के बारे में in our computer. Now recycle bin. When we delete any file from our computer, जब हम कोई भी फाइल डिलीट करते हैं अपने कंप्यूटर से, it is moved to the recycle bin. वो कहाँ चली जाती है, recycle bin में चली जाती है. This allows us to recover the file later. और ये हमें allow पता रिकवर करने के लिए फाइल को बाद में. When the file is deleted, जब ये फाइल डिलीट हो जाती है, the recycle bin, from the recycle bin, it's permanently deleted and cannot more be recovered. और रिसाइकल बिन से डिलीट हो गई तो उसको आप रिकवर कर ही नहीं सकते, वो आपके परमानेंटली डिलीट हो गई. नाउ यूजर्स फाइल. दिस फोल्डर स्टोर्स आर डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स एसोसिएटेड विद एनी कंप्यूटर प्रोग्राम. क्या स्टोर करता है, डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स एसोसिएटेड होते हैं जो किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम से. नाउ इंटरनेट एक्सप्लोरर. इट इज़ अ प्रोग्राम दैट हेल्प्स अस टू एक्सेस इंटरनेट ऑन आवर कंप्यूटर. ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो हमें हेल्प करता है एक्सेस करने में कोई भी प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर पे. सो a network, it gives us the information about other computers that are connected with the net computer. ये हमें information देता है जो हमारे कंप्यूटर्स और कंप्यूटर्स के बारे में जो हमारे कंप्यूटर से कनेक्टेड है. Now let's talk about taskbar. जो नीचे एक पेन अवेलेबल होता है, that is known as the taskbar. The taskbar is located at the bottom of the desktop. ये काफी लोकेटेड होता है आपके डेस्कटॉप के बॉटम में लोकेटेड होता है. इट कंटेन्स स्टार्ट बटन्स एट द लेफ्ट कॉर्नर. लेफ्ट कॉर्नर में क्या होता है, 7 बटन होता है इसके यहाँ पे. देन टाइम एंड डेट सेक्शन होता है एट द राइट कॉर्नर. राइट में टाइम एंड डेट सेक्शन होता है. इट ऑल्सो कंटेन्स द शॉर्टकट ऑफ द प्रोग्राम ओपन एट द पर्टिकुलर टाइम. वहाँ पे एक शॉर्टकट आ जाता है आपके प्रोग्राम को जो पर्टिकुलर टाइम पे आपने ओपन किए होंगे. नाउ क्विक स्टार्ट बटन. As mentioned earlier, taskbar has a small round-shaped button called start. जैसे एक स्टार्ट बटन होता है वहाँ पे आपके लेफ्ट कॉर्नर में, जब हम उस पर क्लिक करते हैं स्टार्ट बटन पे एक मेन्यू अपीयर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, स्टार्ट मेन्यू. एक मेन्यू खुल के आएगा, इसको हम क्या कहेंगे, स्टार्ट मेन्यू कहते हैं. दिस इज आवर स्टार्ट मेन्यू.
So start menu help us to choose the application or program which we need to open to do our work on computer. ये हमें help करता है choose करने में program जो हमें चाहिए होता है अपने वो कंप्यूटर को ओपन करने के लिए. We can also use smart menu. हम smart menu को use कर सकते हैं to shut down our computer, अपने कंप्यूटर को shut down करने के लिए. Through this window we can see and work in that program. So start menu has an all programs. All program button होता है. By clicking on it, we can know about different softwares and applications available in our computer. अगर हम इस पर क्लिक करेंगे जो different programs और softwares हमारे कंप्यूटर में हमें सबके बारे में information मिल जाती है. For example, software to write, to paint, to listen music, to prepare presentation, etc. इन सब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है. When we click on any one of the program, जब हम इनमें से किसी एक प्रोग्राम पे भी क्लिक करते हैं, जैसे हम सपोज हमने MS Paint पे कर दिया, वो MS Paint विंडो ओपन हो जाएगी. Now look at these buttons on the top right corner of the window. जैसे आपने खोले कोई भी विंडो पेंट खोल लिया, वहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में यहाँ पे ये बटन्स आते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज. इससे करोगे वो मिनिमाइज मतलब नीचे आपके टास्क बार में आ जाएगा. मैक्सिमाइज से आपकी स्क्रीन बड़ी हो जाएगी. क्लोज करोगे यहाँ से वो स्क्रीन बंद हो जाएगी. नाउ दीज आर द कंट्रोल बटन. दीज आर 3 नंबर 3 होते हैं कंट्रोल बटन नंबर में. वी कॉल दीज एज मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन. सो दीज आर यूज टू रीसाइज, क्लोज दैट विंडो. एक इसलिए यूज होता है रीसाइज करने के लिए, क्लोज करने के लिए विंडो को. नाउ टाइम एंड डेट. वी कैन see the current date and time on the bottom right corner. कहाँ पे दिखेगी हमें? नीचे bottom right corner में दिखेगी जहाँ पे नेटवर्क कनेक्टेड होता है. और the taskbar we can change the date and time by clicking on it. डेट और टाइम भी चेंज कर सकते हैं इस पर क्लिक करके. Now how to shut down our computer in Windows 7. कैसे बंद करते हैं Windows 7 में अपने कंप्यूटर को? क्लिक ऑन स्टार्ट बटन. आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, देन क्लिक करना है आपको शट डाउन बटन पे. कंप्यूटर विल शट डाउन. आपका जो कंप्यूटर है यहाँ पे अगर स्टार्ट बटन पे जाओगे, यहाँ पे शट डाउन का बटन है, उस पर क्लिक कर दो कि आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट अप एंड शट डाउन अ कंप्यूटर प्रॉपरली. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है शट डाउन करना, कंप्यूटर को स्टार्ट करना प्रॉपरली. सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन. आई होप यू आर लाइक द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लेसन. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.